आज थोड़ी समय परमेश्वर का वचन से सुनने के लिए जाने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रेममय स्वर्गस्थ पिता, परमेश्वर आपका चरणों में बैठने के लिए आप हमारा जीवन में दिया अच्छा मौका के लिए, अवसर के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज जो विषय को लेके हम लोग मन चिंतन करते हैं, प्रभु हमारा साथ रहना, हम प्रत्येक लोग का दिल में परमेश्वर बातचीत कर प्रभु, हमारा मन का सिंहासन में आप बैठ जाइए प्रभु। अब हमारा साथ बातचीत करना विशेष प्रभु जी, हमारा कलीसिया के लिए प्रार्थना करो और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के लिए, चर्च अथॉरिटीज़ के लिए और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हेल्थ वर्कर्स लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और भी जो NGOs है और भी जो कोविड-19 से पीड़ित है, सभी लोग के लिए प्रार्थना करते। आज थोड़ी समय आपका वचन को मन चिंतन करने के समय आप हमारा साथ रहना। मेरा मुंह का वचन और दिल का ध्यान आपको एक्सेप्टेड होने के लिए सहायता करें। आपका प्रिय बेटा यीशु मसीह के नाम से मांगता है। फिर भी और एक दिन परमेश्वर का उपस्थिति में खड़ा होने के लिए, परमेश्वर का जीवित वचन को मनचिंतन करने के लिए प्रभु हमारा जीवन में दिया अवसर के लिए धन्यवाद करता हूँ। आज पुनरुत्थान के बाद तीसरा हफ्ता और एक विषय का बारे में आज मनचिंतन करते हैं। और पुनरुत्थान हुआ, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप, हमारा रिश्ता, इसका बारे में आज हम लोग थोड़ी समय में चिंतन करने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर पुनरुत्थान हुआ, परमेश्वर का बेटा बेटी लोग के साथ रहा, उन लोग के साथ चला और उन लोगों का जीवन में परमेश्वर बातचीत किया है। क्यों बातचीत किया है? और परमेश्वर का और साथ परमेश्वर की उपस्थिति में लोग बैठने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का भी और एक नाम है इमानुएल, और परमेश्वर हमारे साथ है। मतलब परमेश्वर सारा दुनिया के लिए दुनिया में और एक इंसान तरह से दुनिया में आया है। पुराना समय में और पवित्र तंबू का बारे में हम जानते हैं। पवित्र तंबू और परमेश्वर ने बनाने के लिए बता दिया है, कारण लोग का बीच में परमेश्वर का लोग का बीच में परमेश्वर को रहने के लिए और तंबू बनने के लिए परमेश्वर ने कहा है। परमेश्वर उन लोग के साथ रहा। अब 2000 साल पहले वो परमेश्वर एक इंसान होके दुनिया में आया है और लोग के साथ और रिश्ता बनने के लिए, लोग का बीच में रहने के लिए, लोग का बीच में चलने के लिए और परमेश्वर ने व्यवस्था किया है, ऐसे आया है। और भी आज हम लोग विशेष पुराने में देखने के समय और भजन संहिता 23 देखने के समय और दाऊद के साथ परमेश्वर ने एक रिश्ता और बनाया था। अभी आज लूका लिखित सुसमाचार में हम देखने के समय, लूका लिखित सुसमाचार में भी परमेश्वर एम्माउस में जाने वाला 2 चेलों के साथ और एक रिश्ता बन रहा है और उन लोग के साथ चला है, इसका बारे में हम जानते हैं। और उन लोगों का जिंदगी के बारे में थोड़ी समय मनचिंतन करने के लिए मैं चाहता हूँ। आज हम लोग लूका लिखित सुसमाचार अध्याय और 13 से लेकर 35 तक वचन को हम लोग मनचिंतन करने के समय, और इस जगह में 2 यीशु मसीह का चेला लोग और 12 चेलों का बीच में 2 चेला नहीं है। और मतलब यीशु मसीह का सेवागाही का समय में भी और 12 चेलों को इस्राएल का और इस्राएल में और गांव में परमेश्वर ने 2-2 करके भेजा। उसके बाद 70 चेला लोग को भेजा। फिर भी अनेक चेला लोग प्रभु यीशु मसीह का समय में था। इसी प्रकार में वो 70 चेला नहीं तो दूसरा अन्य चेला लोग का बीच में और कोई 2 लोग होगा
ये चल वो लोग जेरूसलेम से लेकर और एम्माउस तक चलने के लिए शुरुआत किया है। और वो लोग पैदल और एम्माउस तक जाने के लिए तैयार हो रहा है। ये दो लोगों ने इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति का नाम इस जगह में लिखा है और वो क्लियोपास तरह से उसका नाम लिखा है। और फिर भी उसके साथ और अन्य एक चेला था, उसका नाम को हम लोग और पहचानने के लिए नहीं सकता है, हम लोग को और परिचय नहीं है वो कौन है। लेकिन ये क्लियोपास कौन तरह से और लूका लिखित सुसमाचार अध्याय 24 और इसका बाद में और 13 से लेकर पढ़ने के समय समझ में आता है। और एक क्लियोपास एक क्लोपास तरह से एक व्यक्ति है तरह से और पंडित लोग कहता है। ये क्लोपास कौन है? वो भी यीशु मसीह को क्रूसित करने के समय वो जगह में बहुत 4-5 स्त्री लोग थे और उन लोग के बीच में एक अन्य मरियम तरह से एक नाम दिया गया है। वो मरियम का और पति है क्लोपास। ये मरियम और क्लोपास का पत्नी मरियम यीशु का माँ मरियम का एक बहन है तरह से भी इस जगह में यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 19 का 25 वचन में और लिखा है। वैसे तो और क्लियोपास नहीं तो क्लोपास और तरह से एक व्यक्ति को परिचय होता है, लेकिन अन्य वो एक चेला के बारे में पता नहीं है। फिर भी उन लोग एम्माउस से लेकर जेरूसलेम से लेकर एम्माउस तक जाने के समय यीशु मसीह भी उन लोग के साथ चलने लगा है। ये दो चेला लोग भी बातचीत करते करते चलता था, उन लोग पूछताछ करते करते चलता था। और वैसे उन लोग चलने के समय यीशु मसीह भी उन लोग का पास में आके उन लोग के साथ चलने का शुरुआत किया है। और यीशु मसीह उन लोग के साथ जाने की शुरुआत करने के समय, यीशु मसीह उन लोग के बीच में आने के समय, यीशु मसीह को उन लोग नहीं पहचाने के लिए उन लोग का आंख को परमेश्वर ने और बंद और दूसरा तरीका में बंद किया है। उन लोग यीशु मसीह को और यीशु मसीह को उन लोग नहीं पहचाने के लिए एक खबर परमेश्वर ने उत्तर बना दिया है। और फिर भी वो जगह में हम लोग जानते हैं समय अभी यीशु मसीह और उन लोग का पूछताछ को और उन लोग का बातचीत को और नेतृत्व किया है यीशु मसीह ने। और उन लोग को पूछा है आप लोग और जाते जाते क्या बात का बारे में पूछताछ कर रहे हो, यीशु मसीह ने पूछा है। और उन लोग भी और दो लोग के बीच में क्लियोपास लोग उत्तर दिया है, वो लोग चमत्कृत हो गया है। आप खाली अकेला नहीं जानता है क्या और जेरूसलेम में क्या हुआ है, अभी सभी लोग जानता है। अब अकेला ये परदेसी नहीं जानता है क्या जेरूसलेम में क्या कुछ हो गया है, मतलब क्या है। और यीशु मसीह और पुनरुत्थान हो गया है। और ऐसे कुछ नहीं तो जो कुछ उस दिन देखा है इसका बारे में सभी लोग जानता है तरह से वो लोग और कहा है। इस जगह में फिर भी यीशु मसीह पूछा है क्या बात है। यीशु मसीह का बारे में चलो लोग ने कहा है, लोग यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है, लेकिन हम लोग ने वो इस्राएल को छुड़ाने वाला तरह से विश्वास करता था तरह से कहा है। हम जानते हैं यीशु मसीह खाली इस्राएल को छुड़ाने के लिए नहीं आया है, सारा दुनिया के लिए और दुनिया को उद्धार करने के लिए, पाप से क्षमा देने के लिए और अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आया है। फिर भी और लोग ने कहा है आज हमारा बीच में कुछ स्त्री लोग ने और कुछ जगह में गया है और कब्रिस्तान में गया है, लेकिन वो जगह में उसका शरीर उधर नहीं है और क्या है खाली कब्र को देखा है। और फिर हमारा चारों लोग बीच में कुछ लोग जाके देखा वो सही है, खाली कब्र को देखा है। और फिर हमारा स्वर्गदूत ने कहा है और वो इधर नहीं है, जीवित है तरह से कहा है। अभी यीशु मसीह ने बातचीत किया है, हे मन निर्बुद्धियों और
समझने के लिए और मंद में रहने वाले लोग अब लोग क्यों ऐसे संदेह किया है, उन लोग का बात तो विश्वास करने का है, क्यों बात को विश्वास करने का है, यीशु मसीह क्यों निर्बुद्धियों तरह से कहा है, कारण है। और उन लोग को और यीशु मसीह पुनरुत्थान हो गया तरह से बताने के समय और विश्वास करने के लिए बहुत कारण है। कारण यीशु मसीह का पुनरुत्थान का बारे में पुराना नई में बहुत कुछ लिखा है और भविष्यवक्ता ने और मूसा से लेकर बहुत भविष्यवक्ता लोग ने यीशु मसीह का बारे में, मसीहा का बारे में, उसका पुनरुत्थान का बारे में लिखा है। और फिर यीशु मसीह अपना सेवकाई का शुरुआत से लेकर 3.5 साल तक और परमेश्वर का राज्य का वचन देने के समय और यीशु मसीह और ये सारा लोग का पाप को लेकर मरने का है, तीसरा दिन जी उठने का तरह से वो वचन दिया था, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ तरह से वचन दिया था। फिर भी उन लोग विश्वास नहीं किया है और भी आज चढ़ा लोग का बीच में, स्त्री लोग का बीच में, चढ़ लोग का बीच में जाके काली खबर को देखा है और फिर भी स्वर्गदूत ने कहा है अभी वो इधर नहीं है, जी उठा है। फिर भी इतना और विश्वास करने के लिए कारण है तो भी विश्वास नहीं किया है, इसलिए और प्रभु यीशु मसीह ने और फूलिश कहा है लोग को और मन बुद्धि तरह से और कुछ निर्बुद्धि तरह से और ऐसे मदियों तरह से यीशु मसीह ने उन लोग को कहा है। फिर भी हम जानते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का वचन से लेकर बहुत कुछ किया है, मूसा से लेकर भविष्यवक्ता लोगों ने परमेश्वर का बारे में, मसीहा का बारे में क्या कुछ कहा है इसका बारे में और अच्छा तरह से उन लोग को सिखाया है। फिर एम्माउस में पहुंचने के समय यीशु मसीह ने आगे गया, उन लोगों को निमंत्रण दिया है उन लोग के साथ रहने के लिए। यीशु मसीह उन लोग के पास चला, उन लोग के पास गया, उन लोग के साथ रहा और रोटी तोड़कर उन लोग को देने के समय उन लोग का आंख खुल गया है। अभी उन लोग को आंख खुलने के समय और क्या है, यीशु मसीह को उन लोगों को पहचान लिया है। अभी क्या है, हम लोग का पास भी और प्रभु है, हम लोग नहीं देखता है, लेकिन कभी हमारा और ऐसे कुछ नहीं पहचानने के लिए कुछ नहीं सकता है। कभी कभी हम लोग देखने के लिए भी, अनुभव करने के लिए भी परमेश्वर ने हमेशा हमको मौका परमेश्वर ने देता है। अभी वो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उन लोग के साथ चला, उन लोग के साथ बातचीत किया और परमेश्वर का राज्य का बारे में वचन दिया और उन लोग को और रोटी तोड़ के दिया। ये सब कुछ होने के बाद और यीशु मसीह और उन लोग को रोटी को आशीष करके देने के समय उन लोग का आंख खुल गया है। उसके बाद उधर से प्रभु यीशु मसीह और क्या है, अदृश्य हो गया है और उधर समय तक दृश्य था लेकिन पहचाने के लिए नहीं हुआ, लेकिन पहचाने के समय वो अदृश्य हो गया है उन लोगों का बीच से। वैसे प्रभु जाने के समय अदृश्य होने के बाद उन लोगों को समझ में आ गया यीशु मसीह एम्माउस रोड में और यरूशलेम से लेकर और एम्माउस तक परमेश्वर का वचन को मनोचिंतन करने के समय, परमेश्वर का वचन का बारे में बताने के समय, यीशु मसीह का बारे में उन लोग को बताने के समय और मसीह का बारे में बताने के समय उन लोग का दिल और पूरा और बेनी हुआ था, उन लोग को आत्मिक उत्तेजन हुआ था से परमेश्वर का वचन करता है। वैसे अभी उन लोग उसके बाद अभी उन लोग ने और तुरंत उधर नहीं बैठा है, उन लोग बहुत खुशी हो गया है। उन लोग पहले कन्फ्यूजन में था, यीशु मसीह जी उठा है क्या, यीशु मसीह का शरीर क्या हो गया है, यीशु मसीह कहाँ है। और स्वर्गदूत ने ऐसे कहा है, पूरा कन्फ्यूजन हो गया है। अभी पूरा कन्फ्यूजन दूर हो गया है, यीशु मसीह जी उठा है। तुरंत और उन लोग दर्शन पाया, 2 छड़ा लोग तुरंत उन लोग दौड़ गया है, उन लोग गया है। और अभी ये 7 मील और नहीं तो 7 मील और यरूशलेम से लेकर एम्माउस तक उन लोग आया था। अभी फिर भी अभी उन लोग रात में और एम्माउस से लेकर यरूशलेम में वापस आ गया है। चलो लोग का बीच में जाके कहा है, ओ यीशु मसीह जी उठा है और इसे सच्ची बात है, हम लोग उसको देखा है, वो हमको दिखाई दिया है। और एम्माउस रोड में क्या हो गया है, तो बातचीत चल रहा था, हो रहा था और यीशु मसीह और क्या क्या बातचीत उन लोग के साथ कहा, सब कुछ प्रभु और उन लोग ने वो 2 छोटे लोग ने उन लोग बता दिया है। और रोटी तोड़ने के समय और कैसे यीशु मसीह को देखा, सब कुछ उन लोग को बता दिया है। वैसे उन लोग अच्छा गवाही हो गया
है, पुनरुत्थान हुआ, यीशु मसीह का गवाही होकर वो लोग वापस आ गया है। अभी मैं सोच रहा हूँ कभी, और एम्माउस से लेकर एम्माउस से लोग यरूशलेम आने के समय किसी किसी को लोग देख कर सबको बता दिया होगा। अभी ऐसे उन लोग ज़िंदगी में पूरा उन लोग पुनरुत्थान हुआ, यीशु मसीह का गवाही होके उन लोग रहा होगा। अभी भी हम लोग जानते हैं उन लोग, और बात हम लोग आज अलग अलग बात को, और एम्माउस में गए 2 चेलों के बारे में हम लोग देखा है। उन लोग बातचीत करते रहा था, एक उन लोग बात और टॉकिंग और डिस्कसिंग, बातचीत करते रहा, पूछताछ करते रहा है। अभी हम लोग जानते हैं आजकल हम लोग एक बात के बारे में बहुत कुछ बातचीत चल रहा है। एक दवाई नहीं है, एक कोरोना के बारे में आज पूरा बातचीत कर रहा है। अभी का एक इश्यू है, एक समस्या है, इस समस्या के बारे में हम लोग पूरा और बातचीत कर रहा है, पूछताछ कर रहा है। अभी और ये 2000 साल पहले उस समय एक ही विषय था, और पूरा ईश और क्या है, खाली खबर, और यीशु मसीह पुनरुत्थान हो गए तर से, और स्वर्गदूत ने कहा है, ये सब कुछ बात उन लोग को सुना है, वो पूरा फैल गया है। वो न्यूज़ के बारे में यीशु मसीह पुनरुत्थान हो गया क्या, ऐसे कुछ प्रश्न उस जगह में हो गया था, और वो 2 चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने दिखाई भी दिया है। और हमारा जीवन में भी, और वो लोग और हम लोग भी प्रभु को अनुभव करने के समय, प्रभु के वचन से हम लोग जानने के समय, आत्मिक रूप से हमको प्रभु दिखाई देने के समय, हम लोग भी वो पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह का बारे में और दूसरे को कहना चाहिए। दूसरे लोग का आत्मिक जीवन को बढ़ाना और बढ़ोतरी होना चाहिए। उन लोग का, दूसरा लोग का पाप से मारा हुआ आत्मा को, ये लोग का आत्मा और प्रभु का विश्वास में जीवित होना चाहिए, लोगों को आनंद जीवन मिलना चाहिए। वैसे हम लोग भी प्रभु का जीवन में रहेंगे, वचन पढ़ेंगे, और हम लोग भी हमारा ज़िंदगी कैसा है, और हमारा आत्मिक अनुभव कैसा है। हम लोग ऐसे कुछ गवाही देता है क्या, हम खुद को पूछना है। और आने वाले दिनों में और समर्पण के साथ पुनरुत्थान हुआ परमेश्वर के साथ और मिल के हम रहेंगे, और उसके साथ और एक मेल मिलाप में रहेंगे, एक और फेलोशिप में रहेंगे, कम्युनियन में रहेंगे। वैसे तो और परमेश्वर का आशीष वो तो हमारा ज़िंदगी में मिलेगा, और वो हमारा सभी प्रकार का पाप से, समस्या से और प्रॉब्लम से बचा कर हमारा जीवन में आत्मिक जीवन देगा। इसी प्रकार में और पुनरुत्थान हुआ प्रभु यीशु मसीह का गवाही होकर हम लोग रहने के लिए परमेश्वर वचन द्वारा हमको सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे ब्रह्ममय स्वर्गस्थ पिता, हमारा ज़िंदगी को आपके हाथ में सौंपता हूँ, सुना हुआ वचन आपके हाथ में सौंपता हूँ। परमेश्वर वचन द्वारा प्रभु हमारा जीवन में बातचीत कीजिए, हम सभी को आपके हाथ में सौंपता हूँ। अभी जो समस्या हो रहा है वो समस्या को भी आपके हाथ में सौंपता हूँ। आप ठीक है परमेश्वर, आप दुनिया में आया है और हमको पाप से बचाने के लिए, सारा लोग को पाप से बचाने के लिए दुनिया में आया है। प्रभु आपका पास और चंगाई है, सब कुछ है। प्रभु जो लोग और कोविड से पीड़ित है उन लोगों को भी आपके हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु उन लोगों को भी आशीष कर, अगुवाई कर, एक दवाई और फाइंड आउट करने के लिए सहायता कर। सारा विषय आपका बिलोंग हाथ में सौंपता हूँ। आपका प्रिय बेटा यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। आशीर्वाद हमारा परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सद्भाग्यता हम प्रत्येक लोग के साथ हमेशा हमेशा होते रहे। सब कुछ